वेलकम बैक। जिस तरह के बात की थी कि अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, अवाम उस बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। आटे और चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। चीनी 145 रुपये और आटा 170 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। कराची से भी कुछ इसी तरह की खबरें मिल रही हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस रेट पर दूध फराहम किया जा रहा था या किया जा रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से तनकीद की जा रही है। आखिर ये मामलात हैं क्या? इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इन अशिया की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? देखो मोहतरमा, बात ये है, कोई रियासत अगर हो ना तो रियासत का काम ये है, रियासत का काम सारा दिन तकरीरें करना नहीं है और दिखावे के तौर पर लोगों को इनाम देना नहीं है। रियासत ये देखती है कि आज रेट अगर बढ़ गया तो उसकी वजूहत क्या है, और रियासत के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीनरी। अगर आप रियासत के डॉक्यूमेंट्स देखें, बजट वफाक का और सूबों का, तो आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार इतने बंदे इनके पास मुलाजिम है, ये करते क्या हैं। मैं तो जी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जी अब सारा आउटसोर्स कर देना चाहिए, टैक्स कलेक्शन टोटल आउटसोर्स कर देना चाहिए। लोगों को ठेके पे दो, वो अपना डंडा मार के लेंगे टैक्स, अपना हिस्सा उनको मिलेगा 25%, वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो अफसर रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? बंद करो इनको अफसरों को, करो करी जाम। आटा महंगा हो गया, हद होगी यार। यही पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, आटा पैदा करते हैं, गंदम पैदा हमने की है, गंदम अप्रैल में पैदा की है, मई जून जुलाई, वो 3 महीने कितने नहीं चली, 3 महीने नहीं हुए अभी हमारे गंदम को आए, और ये हालात हो गए, हद हो गई। और तो शर्म नहीं आती किसी को। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इस मामले में बहुत जज्बाती ख्यालात का हामिल हूँ। मैं तो इनकलाबी हूँ, मैं कहता हूँ उनको मारो पकड़ के, छीन लो, जो मिल नहीं दे रही सही बंद कर दो, उसके सारे ख़ानदान को मुकदमात में इन्वॉल्व करो। तुम्हें आदत है ना गरीबों को मुकदमात में इन्वॉल्व करने की, तो किसी थानेदार को ये काम भी दे दो कि उस सारे ख़ानदान को मुकदमों में ला दे, ताकि मिले हों बंद, पैसा हराम का कमाया ना जाए और सब ठीक हो जाएंगे। हद हो गई है। मैं कहता हूँ अप्रैल में गंदम काटी है, अप्रैल में, मई 1 जून 2 जुलाई, तीन महीने में किधर गई गंदम? तुमने बेची, तुमने स्मगल कराई, और स्मगलिंग तुमने उस इलाके से कराई जिसको तुमने फेंसिंग की उल्टी, अरबा रुपया लगाया तुमने उस फेंसिंग के ऊपर, उस फेंसिंग से गंदम चली गई। किसका कसूर है जी? मेरा कसूर है, गरीब का कसूर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और चीनी की एक्सपोर्ट और चीनी की एक्सपोर्ट तुमने कैसे इजाजत दी? इसमें सूबे लड़ पड़े। वो एक सूबे ने कहा जी मुझे नहीं एक्सपोर्ट करने दी जा रही, दूसरा सूबा एक्सपोर्ट कर गया। वो पहले ये तो देखते कि तुम्हारे जो अवाम है उनके पास चीनी खरीदने की कैपेसिटी है, जो तुम एक्सपोर्ट करके इसकी कीमत बढ़ा रहे हो, वो कौन पे करेगा? ये पीजी जो है ये सरमायादारों का एजेंट है। ये हमेशा हमें मशवरा देता है कि रियासत ही उनके वाले कर दो। वाह भी वाह, क्या बात है। अब नवीद चौधरी साहब, इसी तरह की बातें तो एक और शख्स ने भी की थी, मुझे तो वही याद आ रहा है। क्या कहते हैं, हल क्या है? कौन? नवीद चौधरी साहब आप बताएंगे। यहाँ जो मसला वो है गवर्नेंस के। वैसे मैं इफ्तिखार साहब से बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ। जो मार्केट से रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि देखें, चंद माह पहले आटा महंगा होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने आटा खुद सप्लाई करना शुरू कर दिया, सेल पॉइंट बना दिए। फिर हमने अपने चैनल्स पर देखा, सारे चैनल्स पर देखा कि आटा बढ़ गया और ख़रीदने वाले लोग कम हो गए। ये हुआ था ना, अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। फिर अब क्या बहरान हो गया? अब बहरान ये हो गया कि वो जिस तरह से आटा हुकूमत ने उठा के सप्लाई करना था, उधर शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी, यकीनी तौर पर। अच्छा, फ्लोर मिल मालकन को आपने कह दिया कि आप ओपन विंडो में ख़रीद लें, वहाँ को रेट का तयन तो नहीं है। आप गए खरीदने, आपने महंगा ख़रीदा, महंगा ख़रीदने के बाद आपने महंगा बेचना शुरू कर दिया। उसे किसे कंट्रोल करना है? ये मामला रियासत का। चीनी के साथ जो मामला है वो भी 100% स्टेट का। मैं मानता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल मैं एतराफ़ करता हूँ कि शुगर मिल माफिया बेहद ताकतवर है। उसने फौजी हुकूमतों को चुकाया हुआ है, सिविल हुकूमत की कोई औकात नहीं। लेकिन हुआ क्या है, आप चेक करा लें, चीनी वाफर मौजूद है,
शुगर मिल्स ने उसकी जो सप्लाई है वो स्लो कर दी जानबूझकर। उसके नतीजे में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गायब हो गई और आम मार्केट के अंदर भी कम हो गई। उसमें क्या हुआ, सप्लाई चेन टूट गई। ठीक है। सप्लाई चेन टूटी है तो रेट बढ़ गया। इसी तरह का मामला आटे के साथ हुआ। ठीक तो है। ये मामला बुनियादी तौर पर बहरहाल गवर्नेंस का ही है। ठीक है, लेकिन पीजे सर आपको भी तो इस बात का यकीन है ना, फिर इसके खिलाफ कार्रवाई भी तो हुकूमत ने करनी थी, क्रैकडाउन भी तो हुकूमत ने करना था। कार्टल्स के गिरफ्त घेरा कौन तंग करेगा? देखिए, ये कार्टल्स जो हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इसको वो कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस होता है, इसको पकड़ते हैं दुनिया के अंदर, हम नहीं पकड़ते। बिल्कुल सही कहा है जो नवीद साहब ने और इफ्तिखार साहब ने जो बात की, बिल्कुल सही कहा है। सो उसके अंदर हमने अपनी गवर्नेंस को तैयार करना है, लेकिन इमीडिएटली आपकी जो एंटी करप्शन है इनको चाहिए कि या तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन टीम्स बनाएं, आप प्राइस चेक की टीम्स बनाएं। हम ये बनाते हैं पता कब, रमज़ान के अंदर। बाकी 11 महीने जो मर्जी खुला फ्री फंड है, जो मर्जी करो। एक महीना हम करते हैं यूटिलिटी स्टोर, प्राइस कंट्रोल, ये वो, लेकिन वहाँ मैं समझता महंगाई और भी हो जाती है। चले इसमें तो बात होती है कि मुझे पता है टाइम थोड़ा है। आज मेरे भाई इफ्तिखार का आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी शो है, इन्होंने एक और टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया है। We all wish you the best of luck. Thank you very much. And, God bless you know- it was nice interaction with you guys, especially with Javed. मेरा कान बहरा होता होता रह गया, and I'm very चले, अब lucky. बच जाएगा। I'm very lucky कि अब बच गया. It was nice having an interaction with this new young smart girl running this show. Finally. And a man like you who has a big background of journalism, and man like Naveed Chaudhary, calm, quite composed. जावेद साहब, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज महंगाई को कंट्रोल करने में क्या कर रही हैं? देखो मुनीसा, अगर वो कुछ कर रही होती तो आज पाकिस्तान का ये हालत ना होती और महंगाई इस तरह नहीं होती। बदकिस्मती क्या है कि हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं ना, उनका इन मसाइल से ताल्लुक़ नहीं है। ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि उनको ना एहसास है ना फील है, और ये सबसे बड़ा डायलेमा है। और इसका हल सिर्फ एक है कि हम अपनी सियासत को मईशत से अलग करते हैं। अगर आपने इन तमाम मसाइल से गुज़रना है, अदरवाइज़ तो हर चौथे साल हर तीसरे साल इनसे गुज़रते जाएंगे। आप ये देखें, एक साल में आपका इंटरेस्ट रेट 9% से 25% पे गया है। बिजली आपकी 22 रुपये से 48 रुपये गई है। आपका पेट्रोल किधर चला गया? डॉलर आपका 275 से आज आपको 380 रुपये पे है। बात यह, जब ये चीज़ें बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली महंगाई होगी। अब बात यह है कि महंगाई तो है, लेकिन हमारे जो सबसे फेवरेट इफ्तिखार साहब हैं, आज उनका आखिरी दिन है। तो हम सब मेरा इस प्रोग्राम में है। प्रोग्राम में आखिरी दिन है, Please. और हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह जिस जगह जा रहे हैं, जिस नई साइन पे जा रहे हैं, उसमें अल्लाह इनको सेहत और इज़्ज़त के साथ कामरानी बहुत अता शुक्रिया आपका Thank you. जावेद साहब, नवीद साहब, पीजे सर और इफ्तिखार साहब, वेल व्यू। और यही मैं जाते जाते कहूँगी कि हुकूमत तसल्ली बख्श इंतजामात करने में हमें कामयाब दिखाई नहीं दी। कार्टल्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करना होगा, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं उनको अपने फ़राइज़ बखूबी अदा करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।